नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर यामिनी शर्मा। आज चलते हैं, अब तक जो हमने एस्ट्रोलॉजी में समझा वो समझा, क्या कहते हैं आपकी राशियां। अब चलते हैं, अब क्या कहते हैं आपके नक्षत्र। सूर्य हमारा बहुत तेज है या सूर्य नीच का है, चंद्र बहुत तेज है या चंद्र नीच का है। इनसे ही आपको जीवन में वस्तुएं मिलती हैं। क्यों मंगल को भाई कहा जाता है? कौन होता है मंगल? क्यों उसका संबंध भाई से माना जाता है? चंद्र से का माता से और सूर्य का पिता से क्यों माना जाता है? क्यों जब कोई घर का व्यक्ति उन्नति तरक्की कर लेता है तो दूसरा भाई या बहन जो उसके जीवन भर साथ रहा, उसके साथ 20 साल 25 साल 30 साल निकाले, वो अचानक से उसे अपना दुश्मन समझ लेता है। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ना कोई संसार में किसी का दुश्मन है ना मित्र है, ये सब आपके ग्रह और नक्षत्र हैं। यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो समझ जाएंगे, यदि किसी को कोई तरक्की मिलती है तो ये उसके पूर्व जन्म के, इस जन्म के और निरंतर जो वो कार्य कर रहा है, चलता चला जा रहा है, उसके प्रयास है। और यदि आपको कुछ नहीं मिलता तो हो सकता है आपके साथ भी यही हो। तो इसको समझते हैं और जानते हैं, यदि किसी व्यक्ति का सूर्य राशि हो या सूर्य के क्या महत्व है, सूर्य से क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जो नक्षत्र मैं आज लूंगी वो लूंगी सूर्य के। चलते हैं, समझते हैं। यदि हम नक्षत्रों में जाने तो सूर्य को हम पिता के रूप में जानते हैं। मान सम्मान उन्नति तरक्की जो भी मिलती है, जो सम्मान मिलता है, वो उसका कारण सूर्य ही होता है। जिन लोगों का सूर्य कमजोर या नीच का है, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं अपने पिता या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें। चाहे वो आपके कोई भी व्यक्ति हो, तो आप सूर्य आपका उच्च का हो जाता है। सूर्य चारों वेदों का ज्ञाता है, सारों वेदों को प्रकाश देता है। पूरी सृष्टि पे जो प्रकाश चलता है, चंद्र जिस प्रकाश को लेता है, नक्षत्र तारे जिस ऊर्जा को लेते हैं, वो सारी ऊर्जा सूर्य से है। यदि सूर्य ना निकले तो जीवन में प्रकाश नहीं होता। तो ये सारा कारण सूर्य का है। तो चारों जो हमारे मुख हैं, चारों जो वेद हैं, ये सब कुछ हम सूर्य से लेते हैं। ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची है वो भी सूर्य से ली जाती है। तो यदि हम अपने नक्षत्र, जो 9 नक्षत्र हैं, राहु केतु शनि, इन सब में यदि उच्च मानते हैं, वैसे तो मैं कहूंगी सभी उच्च है, चाहे वो शुक्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे चंद्र हो। लेकिन यदि सूर्य आपका बलवान है तो समझ लीजिए आपको प्रकाश में आप आ जाते हैं और प्रकाश आपके जीवन में आ जाता है। तो जिन लोगों का सूर्य की जो कहते हैं, उनका कारण यही है कि सूर्य उनका तेज है। अब ये समझते हैं। अब जानते हैं कि सूर्य की वंदना से क्या होता है। देखिए, सूर्य के कई नाम है। कोई आदित्य बोलता है, कोई भास्कर बोलता है, कोई सूर्य, जो सूर्यवंशी भी, जिनके सूर्यवंश के जो लोग हैं वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं, क्योंकि उनके अधिदात्री जो देवता हैं वो सूर्य हैं। तो सूर्य का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाश दे रहा है, सकारात्मकता भी दे रहा है, और जब उसका प्रकाश धरती पे पड़ता है, धरती पर आ जाता है, तब वो उस धरती की ऊर्जाओं को भी बढ़ा देता है। तो सूर्य का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अब जानते हैं यदि सूर्य के जो रंग हैं वो कौन से हैं। 7 रंग सूर्य से निकले हैं। तो सूर्य किस पे बैठता है? कहा जाता है ना, 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाई है वास्तु में, या ये कहा जाता है सूरज की पेंटिंग आप स्थापित कीजिए। ये तो जब आप मुझे जन्म पत्री दिखाते हैं, मैं आपका चेक करके वो चीज बताती हूँ। देखिए, कोई भी पेंटिंग, कोई भी वस्तु हर किसी को रिकमेंड नहीं की जा सकती। अगर आप जन्म पत्री के थ्रू एज पर एस्ट्रोलॉजी चेक कराते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं, जिसके थ्रू हम आपको रिकमेंड करते हैं आप ऐसा कीजिए, इस तरीके से कीजिए। लेकिन नॉर्मली 7 रंगों के जो घोड़े हैं वो सूर्य से ही तो आए हैं। 7 रंग कहाँ से आए हैं? उस घोड़े लगे हुए हैं सूर्य के रथ में, जिनसे प्रकाश, जिनसे सूर्य की जो तेजी है वो आती है। अगर सर्दी में 1 मिनट के लिए भी सूर्य लेट हो जाए या ना निकले तो कितनी बुरी हालत प्रत्येक व्यक्ति की हो जाती है। जो पौधे हैं, जब उनको बीज डाला जाता है, अंकुरित भी वो सूर्य के प्रकाश से ही होते हैं। तो जीवन में सूर्य का बहुत महत्व है। उसी प्रकार राशि में
उसी प्रकार जन्म पत्री में भी सूर्य का सबसे अधिक महत्व है। बाजार में कितनी तेजी आएगी, कितनी मंदी आएगी, ये भी सूर्य निर्धारित करता है। यदि हम माने तो जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे सब कुछ सूर्य से है। कदम का पेड़ सूर्य को ही स्थापित करता है। सौर, देवदार, ये सब कुछ कहते हैं देवदार की लकड़ी से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तेज आता है, ये सब कुछ सूर्य है। पेड़ सूर्य का, जितने भी पेड़ हैं वो सब सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितनी घास है, लकड़ियां हैं, ये सब सूर्य को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सूर्य की दशाएं, वैसे तो चारों दशाओं में भी हम सूर्य को है, लेकिन आपका जहां सूरज उगता है, आपका पूरब और पश्चिम, ये दोनों सूर्य की दशाएं मानी जाती है। तो सूर्य का जीवन में बहुत महत्व है। जिन लोगों का सूर्य स्थित नहीं है या नीच का है, हम उनके लिए अलग अलग चीजें रिकमेंड करते हैं। जो उपाय एज पर एस्ट्रोलॉजी बताए जाते हैं, जो यज्ञ हवन बताए जाते हैं, वो भी सूर्य से निर्मित है। तो ये सारी चीजें सूर्य का पाठ आ जाती है। अब बात करेंगे जो चिन्ह है, जैसे जंगल हो गए, पर्वत हो गए, ये सब कुछ जितनी भी ऊंची आप देखेंगे, शिव मंदिर हो गए, ये सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सूर्य का। जितने सूर्यवंशी मंदिर हो गए, सूर्य प्रभु राम सूर्यवंशी थे, तो उनका भी मंदिर एक तरीके से सूर्य आएगा। जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब है, या जो लोग बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं, या मैं कहूं कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो इन सभी व्यक्तियों का सूर्य मजबूत होता चाहिए। कई बार आपने देखा है ना, वंश में चलती है एक परंपरा, परबाबा बहुत उच्च के थे, उसके बाद उनका कोई बेटा, एक संतान आई, उसके बाद उनका एक और संतान आई, तो आप अगर उनका ट्रायंगल मिलाएंगे ना, तो एक चीज जो सब में आएगी, वो आएगी सूर्य की दशाएं। वैसे तो बहुत सारी दशाएं हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ सूर्य पे बात कर रही हूँ। तो जिन लोगों का सूर्य है, वो अच्छी जितनी पॉलिटिकल लाइंस है, या जो कैरी फॉरवर्ड आपके घर में चीजें हो रही हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़कियों को कि लड़कों को, क्योंकि दोनों का महत्व बराबर ही है, तो दोनों को कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं चीजें। तो जो वंशों से चीज चली आ रही है, वो भी सूर्य के ही कारण आती है कि आपके पिता को मिली, अब आपके बच्चे को आ गई, अब आपके बच्चे को आ गई, तो वो भी कहीं ना कहीं सूर्य। अब प्रतीक, यदि आपको अगर आप हमारे सरकारी जगह देखें, तो आपने स्तंभ देखा होगा जिसमें 3 शेर बने हुए हैं। अक्सर गवर्नमेंट के जब आप सेक्शंस में जाएंगे, तो वहां आपने स्तंभ देखते हैं, वहां शेर बने रहते हैं। वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सूर्य को। तो सूर्य घोड़ा हो गया, सुअर हो गया, शेर हो गया, ये सब सूर्य के ही आते हैं। तो इसलिए जब हम कोई उपाय बताते हैं या आपको कुछ चीजें रिकमेंड करते हैं, तो इनसे रिलेटिव कहते हैं, जैसे कि आप घोड़े को घास खिलाइए, घोड़ा दुर्वा घास बहुत खाता है, वो खिलाइए। समा के चावल का हम उपाय बताते हैं, जिनका सूर्य खराब होता है, आप उनको समा के चावल खिलाइए। आप चौपाई जो होती है, जो चौपाइयां खेली जाती हैं, वो सब या गाने बजाने की वस्तुएं जिनसे संगीत उत्पन्न होता है, वो कीजिए। रेनबो 7 कलर्स दान में दीजिए। ये सारी चीजें सूर्य की आती। अब व्यवसाय की बात करूं, तो राजनीतिक, सरकारी जॉब, आप मुझसे अक्सर सवाल करते हैं ना, मैम जन्मपत्री देखिए और बताइए हमें सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा अगर हम सरकारी जॉब में पहुंच जाएंगे। तो ये सब मैं सूर्य की ही दशाओं से देखती हूँ। उत्तम जॉब, जो IAS PCS बड़े बड़े अधिकारियों की जॉब होती है, उसका भी कारण सूर्य ही होता है। आपको कोई वंश से कोई वस्तु मिली, जैसे भूमि या ऐसी जो पूर्वज की संपत्ति, यहां भी कारण बहुत सी जगह सूर्य ही आ जाता है। अब बात करेंगे दिन। देखिए, वैसे तो सूर्य का दिन रविवार है, और सप्ताह में भी आपने देखा है जो संडे होता है, उसी से ही पूरा दिन चलता है। तो सूर्य का मेन दिन है वो रविवार है। लाल चंदन अगर जल में आप डाल के, जिनके सूर्य नीच गए, लेकिन ओरिजिनल लाल चंदन होना चाहिए, नहीं मिलता है तो मेरे नंबर्स आते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लाल चंदन यहाँ से ओरिजिनल मंगा सकते हैं और उनसे सूर्य को अर्घ्य दीजिए। लेकिन उससे पहले जन्मपत्री दिखा लीजिए। लेकिन यदि आपने दिखा रखी है तो ये उपाय कीजिए। कितना भी कमजोर हो, कितना भी नीच का सूर्य हो, मजबूत हो जाएगा। नहाते समय उपाय बताते हैं, जिसे हम बाथ थेरेपीज कहते हैं, बहुत अच्छा असर करते हैं। वो आप कीजिए, आप पे विशेष असर आ जाएगा। आप मुझे बोलेंगे। अब अगर हम प्रभु की बात करें, जिनको अपना तेज बढ़ाना है, जो लोग चाहते हैं भाई हमारा तेज बढ़े, हमारा सूर्य खराब है, आपने मुझे दिखाया है। देखिए, मैं 2 चीज रिकमेंड करूंगी। अगर आपको पता है आपका सूर्य है, तो कोई भी काम जो सरकारी हो,
कोई भी कमिटमेंट आप कर रहे हैं वो कृपा करके आप अपने नाम से ना करें। अगर आपको परिवार में कोई चीज करनी है तो जिनका सूर्य उच्च का है उनसे करें। और प्रभु राम के मंदिर में जाएं, वहां पर गाय मिलती है, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, यथाचित उनको खिलाइए। तो प्रभु राम सूर्यवंशी होने के कारण जो लॉर्ड हैं सूर्य के, वो प्रभु राम है। आप करके देखिए सेवा, आप खुद बोलेंगे कि चमत्कार हो गया। देखिए, मैं कोई भी दान इस तरीके का रिकमेंड नहीं करती हूं जिसमें आपको दान ऐसा देना होता है जिसको बारे में आपको पता नहीं। मैं हमेशा उपाय वो देती हूँ जो आप अपने हाथों से करते हैं। जब आप उन उपायों को करते हैं तो आप खुद देखते पॉजिटिविटी आ गई। अब जिनका सूर्य कमजोर है वो राशि रतन भी जरूर जानना चाहेंगे अंत में कि मैम रतन कौन सा पहने। तो माणिक सूर्य का रतन होता है। ये आप देखिए प्रभावशाली लोग, जिससे मैंने वीडियो बनाया है कि प्रभावशाली लोग कौन सा स्टोन हमेशा वेयर करते हैं, तो उसमें एक माणिक भी है। माणिक आपके सूर्य की ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो जिनका सूर्य खराब है, माणिक आप पहनिए, अच्छी क्वालिटी का पहनिए। देखिए माणिक काफी, वैसे तो रत्न सभी महंगे होते हैं, लेकिन माणिक जो है वो अच्छे महंगे रत्नों में आता है। अगर आप इसे पहनते हैं तो ये आपकी अच्छी ऊर्जा स्थापित कर देता है। तो माणिक रत्न जरूर धारण कीजिए, आपकी अच्छी ऊर्जा स्थापित होगी और आप देखेंगे सूर्य की जो दशाएं हैं जो आप पे खराब या अच्छी या बुरी आ रही वो सही हो जाएंगी। तो आज मैंने सबसे पहले जो हमारे पिता हैं, जिसे हम सूर्य देव कहते हैं, उनका आपको उपाय बताया है। नियमित जल चढ़ाने से भी सूर्य में तेजी आ जाती है। देखिए सूर्य के 3 प्रकार से वंदना की जाती है। पहली, ओम गणी सूर्याय नमः। ये एक नॉर्मल वंदना है। जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सूर्य का गायत्री मंत्र भी होता है, वो आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तनो भानु प्रचोदयात्। ये इनका आप कहेंगे गायत्री, सूर्य गायत्री मंत्र है। ये आपके तेज को बढ़ाता है, वेल्थ को बढ़ाता है, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। तो आप इससे भी अर्घ दे सकते हैं। तो सूर्य का अर्घ देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों को सूर्य की प्रॉब्लम है, सूर्य की दशाओं की प्रॉब्लम है, आज मैंने उनको 2 मंत्र बताए। ओम सूर्याय नमः, ये ऐसा मंत्र है, आप वंदना करनी है आपको। आपकी राशि में खराब है तो आप इस मंत्र को भी पढ़ते हुए जल दे सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो हमारे एज पर एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले जो सूर्य देव है, आज मैंने उनसे ही आपकी सीरीज स्टार्ट की है। धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे और समझेंगे चंद्र क्या कहता है, मंगल को क्यों भाई कहा जाता है। तो आज उस पर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे सीरीज में क्या कहते हैं आपके राशि रतन। तो नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप पे बात करूंगी चंद्र की, उससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपकी जन्मपत्री में चंद्र हो तो वह क्या बताता है और क्या दिखाता है। जब तक के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत